वही हम चल ठीक है स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सकते स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमिक एक्ट्स का। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने आप लोगों को कहाँ तक बता दिया था, जूलॉजिकल पार्क तक। ठीक है, उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं आज की क्या होता है, एंड हार्बेरियम भी बता दिया था हमने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में। हार्बेरियम की से स्टार्ट करते हैं। देखो की क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ठीक है, प्लांट और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना, उनके सिमिलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो डिससिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करना है कि इस प्लांट में ये सिमिलैरिटीज है और ये डिससिमिलैरिटीज है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते। ठीक है, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो द कीज आर बेस्ड ऑन contrasting characters generally in a pair called couplet। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी कि जो मैच कर जाते हैं, ठीक है, जो मैच कर जाते हैं पेयर में होते हैं। ठीक है, तो पेयर में होते हैं तो उनको कहते हैं हम लोग कपलेट। पेयर में होते हैं तो कपलेट। ठीक है, और अनदर वन को उसी में, जैसे ये समझ लो कि अगर एम्स का पेपर देखा होगा आप लोगों ने तो एसर्शन रीजन देखा है, एसर्शन रीजन। ठीक है, तो एसर्शन में से कोई एक रीजन उसमें से सही होता है। ठीक है, एसर्शन और रीजन दिया रहता है तो उस चार रीजन में से कोई एक रीजन सही होता है। तो उसी तरह ये है कीज है, एसर्शन रीजन टाइप। ठीक है, कोई एक रीजन उसमें से सही होगा एंड इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। ठीक है, इसमें दो ही ऑप्शंस होते हैं, अपोजिट ऑप्शंस। ठीक है, जिसमें से कि एक ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। ठीक है, या फिर हम इसको चूज करते हैं। थर्ड की बात करें तो विच रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं जिसमें कि एक जो होता है वो सही होता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा जो गलत होता है रीजन, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। एंड कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, इसके आगे एनालाइज करते हैं चीजों को, एनालाइज कैरेक्टर, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, तो एनालाइज करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है। एनालाइज करने के बावजूद ही ना पता चलेगा। ठीक है, तो ये एनालिटिकल इन नेचर है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, मोनोग्राफ है बचा है, मैनुअल बचा है एंड फ्लोरा बचा है। ठीक है, फौना, मैनुअल, मोनोग्राफ, फ्लोरा, फौना, ये चार पॉइंट और बचे हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट अपना लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो मोनोग्राफ क्या होता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन टैक्सॉन और कैटेगरी। ठीक है, मैंने आप लोग को टैक्सॉन, बहुत सारे टैक्सॉन बताए थे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो किसी भी एक टैक्सॉन का एक सिस्टमैटिक स्टडी करना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मोनोग्राफ कहते हैं। किंगडम का कह लो सिस्टमैटिक स्टडी करना, या फाइलम का, जैसे फाइलम का अगर हम सिस्टमैटिक स्टडी की बात करें तो फाइलम में क्या क्या आते हैं बताइए, कौन कौन से फाइलम होते हैं? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सब होते हैं, ये सब होते हैं, बताइए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये तो किंगडम होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फाइलम होते हैं? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, निमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कितने फाइलम होते हैं? 12 फाइलम होते हैं। ठीक है, ये फाइलम तो एक सिस्टमेटिक, और फिर इनका भी एक सिस्टमेटिक स्टडी करना है, यानी कि प्रोटोजोआ का पूरा सिस्टमेटिक स्टडी करना। फिर पोरीफेरा का, कि क्या इसके पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पोरीफेरा में आते हैं। ठीक है, निडारिया, सिलेंट्रेटा का स्टडी करना। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं मोनोग्राफ। ठीक, और मैनुअल की अगर हम बात करें
तो मैनुअल क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्पीसीज, ठीक है, किसी एक स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना, इसको हम लोग कहते हैं मैनुअल, ठीक है। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा आप लोग जानते होंगे, जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे फ्लोरा फौना, ठीक है। तो फ्लोरा क्या होता है? प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। और किस चीज का, किसका प्लांट? फ्लोरल प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, यानी कि प्लांट कह लो। और फौना की अगर बात करें तो फौना क्या होता है? एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ओके। तो आज आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। अभी हम आप लोगों को होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और आप लोगों को एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एक बार सॉल्व करने के लिए ट्राई करना होगा, ठीक है। कल मैं उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ओके। तो सभी लोग अपना होमवर्क करके दिखाएंगे, ठीक है, ग्रुप में होमवर्क करके भेज देंगे, ओके। तो समझ में आ गया ना मोनोग्राफ क्या होता है, ठीक है। और ये चीज याद रखिएगा कि किंगडम क्या है, ठीक है। किंगडम क्या क्या, कितने किंगडम होते हैं? 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक है। एंड अगर फाइलम की बात करें तो फाइलम कौन कौन से होते हैं? मैंने अभी बताया था, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ठीक है। और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सब क्या है? क्लास, ठीक, क्लास, ओके। मैंने आप लोगों को टैक्सोनॉमी हायरार्की में बताया सब, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पॉज, ठीक है। तो होमवर्क में आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको कर लीजिएगा और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खुद से कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। कल हम उसको एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। एंड अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। जो भी डाउट्स हो इस चैप्टर से या भी जो भी चीज़ें आप लोगों को लग रहा हो कि छूटें तो उसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, ओके। थैंक यू।